जय राम जय जय राम। जय जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। दशम स्कंद 87वां अध्याय और प्रसंग चल रहा है वेद स्तुति। श्लोक नंबर 32। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं। आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं। अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं। कारण क्या है कि हम लोग भगवान से अपने आप को अलग मानते हैं। क्या मान लेते हैं अलग? हम देह हैं, शरीर हैं, और जो हैं वो तो भगवान का अंश स्वरूप है हम। और मान लेते हैं देह। यही कारण है भटकने का। परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं। बुद्धिमान और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं। क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा, इन तीन भागों वाला कालचक्र आपका भ्रू विलास मात्र है। कालचक्र में ये जो ऋतुएं बदलती रहती है, इन्होंने तीन ही गिने हैं। उससे 4 ऋतु होती है, शीत, ग्रीष्म और वर्षा। इन तीन भागों वाला कालचक्र आपका भ्रू विलास मात्र है। वह सभी को भयभीत करता है। जब वर्षा होती है तो भी भय लगता है, इतनी वर्षा हो रही है। और यदि गर्मी आ जाए, ग्रीष्म आ जाए, अधिक बढ़ जाए, तो भी त्राहिमाम हो रहा होता है। और शीत की भी यही स्थिति है, अधिक सर्दी हो जाए तो।
वह सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार-बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है? जो आपकी शरण नहीं लेते, उनको भयभीत करता है, और जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है? इसे प्रसंग भगवान की लीलाओं में पीछे आपने सुने। ग्वाल बाल कृष्ण के भरोसे ओ जो बहुत बड़ा अजगर जो है, मुंह बहुत फैला देता है, तो गुफा मान लेते हैं उसको, तो गुफा में घूम के आते हैं। आई और बेटा खोलती तो कोई तो कहते हैं कि ये अजगर जैसा लग रहा है, भाई बहुत बड़ा अजगर है, इसमें मत जाओ। कहते चल चलिए हाँ ये भूले म्यूट कर लो, चलो ठीक है म्यूट कर लो। तो सभी ग्वाल बाल है ना अपना कन्हैया, कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक कर लेगा, ये भरोसा। तो शरणागति को समझना है कि शरणागति वास्तव में क्या है। कामनाएं हमारी हों और शरणागति भगवान की हो, कि अब ये पता नहीं लगता वहां पे कि भगवान हमारी शरण में आ गए हैं कि उनको हमारे काम करने हैं, क्योंकि हम आपके शरण में हैं। है ना विचित्र बात। शरणागति ये है कि हे प्रभु, वो सभी आपके अधीन ही है। जब माया आपके अधीन है, तो माया से बना हुआ ये जगत भी आपके अधीन है। तो आप जैसा चाहो, जिस ढंग से रखना चाहो, जिस ढंग से सेवा लेना चाहो, सभी स्वीकार है मेरे को। ये है शरणागति। सभी सुख दुख को वो परमात्मा की इच्छा मान लेता, शरणागति। महापुरुषों ने ऐसा ही किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात तो सुनी ही आपने। विवेकानंद कहते हैं, गुरुजी आप इतने बुखार चढ़ा है, दर्द हो रही है, और आपको गले में कैंसर है, तो ऐसी अवस्था में आप मां से प्रार्थना कर लो थोड़ा, और ये क्लेश आपका दूर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्या मां नहीं जानती? जानती है। तो फिर मैं क्यों कहूं? ये है शरणागति। या तो हमारे सुख दुख को भगवान जानते नहीं है ना? इस संसार थोड़ी कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, जो कोर्ट है,
ये भगवान है जो हमारे हृदय में ही विराजमान है। उनसे पास कोई नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता जितने वो पास है। और अज्ञान से वो इतने दूर लगते हैं, अज्ञान से बहुत दूर लगते हैं। तो शरणागति, जो आपकी शरण नहीं लेते, जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है। अजन्मा प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर उच्छृंखल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को, मन तुरंग मैंने मन रूपी घोड़ा, तुरंग मैंने घोड़ा को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, जब गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर उच्छृंखल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। यही बात है। यदि गुरु कहें ये कर लो तो ठीक है, ये कहें कि हम सफल हो रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से करते जाएंगे, सफल हो जाएंगे, नहीं होगा ही नहीं। गुरु रूप में तो परमात्मा ही है ना। अब इसमें भी भेद है, आप किस किस दृष्टि से मानोगे गुरु रूप परमात्मा, ये भी समस्या है। हाँ, इसमें अपनी श्रद्धा और अपना ज्ञान, ये सहयोगी होता है। अगर वास्तव में लगता है कि गुरु भगवान है, तो फिर तो बात ठीक है, निश्चित कल्याण होगा। और यदि ये नहीं लगता है, क्योंकि अपने हृदय को टटोलना पड़ेगा, यदि सत्संग शास्त्र का लाभ नहीं रहा जीवन में, तो गुरु का जो वास्तविक आत्मा स्वरूप भगवत रूप है, उसको तो हम समझ नहीं पाएंगे। उनके शरीर को ही गुरु मानने लग गए, क्योंकि अपनी देह बुद्धि है, हमारी अपनी ही देह बुद्धि है, और हम दूसरे को भी देह बुद्धि से ही समझेंगे। हमें अपना ही ज्ञान नहीं है, तो दूसरे का ज्ञान कैसे, किस भाव से किसको मानना है, ये पता नहीं लगेगा। इसलिए शास्त्र जो है, जब तक समझ में नहीं आएगा, सत्संग प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमारी दृष्टि ही नहीं बन पाएगी, और हर जगह दोष ही दोष नजर आएंगे। हम्म। तो जो गुरु की शरण होकर के साधना करता है, उसको निश्चित लाभ होता है। कहते जो संयम भी कर लेते हैं,
अपनी इंद्रियों को वश भी कर लेते हैं, पर अपने ही प्रयास से वो लगे रहते हैं, अपने बल से लगे रहते हैं, सफलता नहीं मिलती। वो जब गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर उच्छृंखल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, इस मन को, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख ही उनके हाथ लगता है। श्रम मैंने मेहनती हाथ लगती है। उनकी ठीक वही दशा होती है जैसी समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। समुद्र में नाव तो मिल गई है, लेकिन कर्णधार मैंने कोई केवट नहीं है। तात्पर्य यह है कि जो मन को वश में करना चाहते हैं, उनके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। आपको सुनाया था, कच्छ जो त्याग करने चला था, तो कुछ कपड़े शपड़े भी उतार लिए, लंगोटी भी उतार ली, सब कुछ। हर 2-3 साल बाद उनसे भेंट हो जाती। एक बार 8 साल बाद हुई पिता से। फिर अंतिम हार करके फिर पिता के पास पहुंचे, तो उन्होंने बताया, छोटी सी युक्ति बता दी, बस हो गया काम। और वो उधर जंगलों में नंगे होके घूम रहे। त्याग। भगवान आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों के आत्मा हैं। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है? आपके रहते स्वजन, सगे संबंधी जो के स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है? फिर से, आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों के आत्मा हैं, और आपके रहते हुए अर्थात इन संसार के सभी आवश्यक ये संबंध हैं या सुविधाएं हैं, इनकी सब की क्या आवश्यकता है? जो लोग इस सत्य सिद्धांत को ना जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रम रहे हैं, उन्हें संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके? क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं। वो क्या कहते हैं, मुट्ठी में कोई अब पानी पकड़ ले तो वो हाथ तो लगता नहीं है। और एक रेत भी होती है, उसको पकड़ लेते हैं तो धीरे धीरे अपने आप ही निकल जाती है। वही स्थिति है। कितना भी कुछ कर लो, संसार आपके हाथ से निकल ही जाएगा, आपकी पकड़ में नहीं रहने वाला। जिस जिसको अपना मानते हो, जिस जिसके सहारे हो, सब निकल जाएंगे। क्योंकि विनाशी हैं।
एक ना एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली है। क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं, एक ना एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली हैं। और तो क्या, वे स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन हैं। वे भला क्या सुख दे सकती हैं? भगवान जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित है। भगवान जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित हैं, वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्यमय सच्चे तीर्थ स्थान हैं। रामायण में तो स्पष्ट चौपाई है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। सत्संग मज्जन फल पेखिए तत्काला। फिर से, भगवान जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित हैं, वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्यमय सच्चे तीर्थ स्थान हैं। क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। भगवान आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं, जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वे उन देह गेहों में कभी नहीं फंसते। देह मैंने शरीर को अपना नहीं मानते, शरीर में रहते हैं। ऐसा नहीं कि शरीर को कोई उसकी क्या कहते हैं, संभाल नहीं करते, सब करते हैं, पर शरीर का प्रयोग करते हैं। शरीर को ही अपना सब कुछ मान लेना, शरीर को शरीर में रहते हुए शरीर का उपयोग करते हैं। भगवान आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं, जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वे उन देह गेहों में कभी नहीं फंसते। जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं, वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। फिर से सुनिए, तब ये समझ आएगा। आप में मन लगा देते हैं, वे उन देह गेहों में कभी नहीं फंसते। देह गेहों में, गेह मैंने घर, देह मैंने शरीर। कभी नहीं फंसते। जो जीव के विवेक, वैराग्य, देह गेह क्या करते हैं? जीव का विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं। इसलिए तो गुरु लोग जब महात्मा को शिक्षा देते हैं, शिष्य बनाते हैं, साधु बनाते हैं, तो उसको केवल बोलते हैं विचरण करो,
अपना तो कुछ नहीं रहा ना, बस शरीर यंत्र रूप जो यंत्र के समान है उसका उपयोग करते हैं और चलते फिरते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। शरीर को ही चलती फिरती कुटिया मान लेते हैं। और देह गेह जो हैं जीव का विवेक नष्ट कर देते हैं, वैराग्य नष्ट कर देते हैं, धैर्य नष्ट कर देते हैं, क्षमा की भावना चली जाती है और शांति रहती नहीं। इन सब गुणों का नाश करने वाले देह गेह में आसक्ति जो होती है उसका नाश करने वाले वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। ऐसे जो देह गेह में नहीं फंसते वो आप में रम जाते हैं। भगवान जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत से बना हुआ जगत भी सत ही है। ये बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक है। वैसे ही सत से बना हुआ जगत भी सत्य ही है, क्योंकि जगत आपसे बना है। यह बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक है। कार्य और कारण यही भेद को प्रकट करने वाला है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा हो तो पिता और पुत्र में दंड और घट नाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न हैं। फिर से, यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा हो तो पिता और पुत्र में दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव दोनों पर भी भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न हैं। पिता और पुत्र भिन्न है ही। दंड में ने आपका डंडा और घटनाश, तो डंडे से घड़ा तोड़ दिया, इसलिए घटनाश शब्द लिखा। ये भाव होने पर भी एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण ना लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए, जैसे कुंडल का, अब यहां आपको समझ आ जाएगा। शास्त्रीय शब्द है ऊपर, थोड़ा उसका संस्कार पहले से चित्त में होना चाहिए, फिर वो समझ में आएंगे। लेकिन ये दृष्टांत अब समझ में आ जाएगा। दूसरा दृष्टांत है, जैसे कुंडल का सोना तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है।
जैसे रस्सी में सांप, जैसे रस्सी में सांप, ये तो कार्य कारण तो हुआ ही नहीं, ये तो भ्रम हुआ। या उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्प सर्वथा असत्य है। यहाँ उपादान कारण के सत्य होने पर भी उपादान कारण भगवान है, उसका कार्य सर्प सर्वथा असत्य है। यदि ये कहा जाए कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या का भ्रम का मेल भी है, तो ये समझना चाहिए कि अविद्या और सत्य वस्तु के संयोग से ही, अविद्या और सत्य वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। अविद्या मैंने अज्ञान, और सत्य मैंने क्या हुआ, ये पुरुष परमात्मा, इससे ही जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत्य वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। रस्सी अपने ही भ्रम के कारण देख नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो लग रहा है कि सांप है। उसी तरह है भगवत रूप जगत, पर दिख रहा है संसार। रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभीष्ट हो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह परमार्थिक सत्य ना होकर केवल व्यवहारिक सत्य है। यहां एक ही दृष्टांत को लेना चाहिए। रस्सी और सांप वाला, अविद्या से वो सांप दिख रहा है, वो जब प्रकाश हो जाएगा उस स्थान पे, तो उसका स्वरूप दिखेगा, ये रस्सी है। रस्सी दिखते ही सारे क्लेश दूर हो जाएंगे, और भ्रम से जो सांप दिख रहा है उसके कारण सारे ही भय उत्पन्न हो जाएंगे, तरह तरह के। तो उसका कारण क्या, कि देख नहीं पा रहे थे, स्पष्ट प्रकाश नहीं था वहां, अविद्या थी। यहां सर्प को, जो सर्प कैसे दिखा, भ्रम के कारण, रस्सी का सर्प जो दिखा भ्रम के कारण, स्पष्टता नहीं थी वहां प्रकाश की। इसलिए ऐसे ही देह को अपना मान रहे हैं, गेह को अपना मान रहे हैं, और उनके संबंधियों को अपना मान रहे हैं। ये सब असत्य है, पर सत्य भास रहा है, किसके कारण, अविद्या के कारण। समय क्या हो गया समय से, जी समय हो। यह भ्रम व्यवहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है। समय कितना हो गया इसको, अनादि है।
और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं। अज्ञानी जन संसार को मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बतलाने वाली श्रुतियां केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती हैं जो कर्म में जड़ हो रहे हैं और ये नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में है। यही विश्राम। 36 श्लोक तक। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।